हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई व नेचुरल गर्भाधान के साथ आपको कौन से ऐसे इंजेक्शन लगाने चाहिए जिससे कि आपका पशु गाभिन ठहर जाए। किसी तरह की कोई दिक्कत है, कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए जितने भी कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिनका प्रयोग आप अपनी जो गाय भैंस है उसमें आप एआई करते समय या नेचुरल गर्भाधान कराते समय भी आप उनका प्रयोग करवा सकते हैं। किस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिलते हैं या किस तरह की दिक्कत यदि पशु में देखने को मिलती है, तब आप अपने पशु में इन इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। या यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है फिर भी आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग, उनमें से कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं उनका प्रयोग करवा सकते हैं। या यदि आप फर्स्ट जो कट हिपर हैं या उनको यदि आप एआई व नेचुरल करवा रहे हैं तो भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग करवा सकते हैं। या आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग करवा सकते हैं। कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा, तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है कि सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। कोई भी यदि आपको जो इंजेक्टेबल है उनके बारे में भी यदि आपको बताया जाएगा तो जितने जो वेटरनरी देख रहे हैं वो फील्ड के नॉलेज के आधार पर ही आपको बताया जा रहा है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि कोई थ्योरी है, जो फील्ड में जिस तरह का रिजल्ट मिल रहा है उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर डिटेल से वीडियो बनाई दी जाती है और बता दिया जाता है। देखो, यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गाभिन नहीं ठहर रहा है, यदि आपने कई बार एआई करवा ली या कई बार यदि आपने नेचुरल करवा लिया फिर भी आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, या यदि आपके पशु ने कई बार यदि आपने उसकी सफाई भी करवा ली, बच्चेदानी की सफाई भी करवा ली, कई दवा भी छुड़वा ली, फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपके पशु में यही वह नेचुरल करवाते हैं तो भी आपका पशु रिपीट होता है, यानी कौन सी इस तरह का इन्फेक्शन रह जाता है तो भी उन पशु में दिक्कत हो जाती है, तो उस स्थिति में भी आप उस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग पशु में करवा सकते हैं। या यदि आपका पशु कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जो यदि आप फर्स्ट बार यही वह नेचुरल करवा रहे हैं तो भी आप कौन से ऐसे इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए ताकि आपके पशु की जो कंसेप्शन रेट बढ़े और आपके पशु में ठहरने के ज़्यादा चांस हो, रिपीट होने के चांस ना के बराबर हो। तो किस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यदि आपका पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत यदि पशु में नहीं है, सपोज किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है पशुओं में, आप फर्स्ट पर एआई करवा रहे हैं या नेचुरल करवा रहे हैं तो भी आप जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ, जिस प्रकार से फास्फोर्स का इंजेक्शन, जिस प्रकार से टोनोफोस इंजेक्शन है, यूरिमिन इंजेक्शन है या सोडियम एसिड फास्फेट का कोई भी इंजेक्शन है, उस पशु को 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस दोनों रूट से आप उस पशु को इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। यदि आप अपने जो वेटरनरियन हैं उनसे यदि आप यही करवा रहे हैं तो आप उनसे कहें कि हमारे पशु को यदि फर्स्ट बार करवा रहे हैं तो भी आप फास्फोर्स का इंजेक्शन है उस पशु को लगवा लें। या जहाँ पर ड्राई एरिया होता है वहाँ पर तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करवा लें। ड्राई एरिया जहाँ सूखा है, जहाँ पर हरा चारा नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन उस पशु को लगवा लेना ही चाहिए। ये किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं करेगा। यदि आपका पशु रिपीट हो रहा है तो भी करवा सकते हैं या फर्स्ट बार करवा रहे हैं तो भी करवा सकते हैं। और इनके साथ यदि आप जब यही वह नेचुरल करवा रहे हैं तो आप उसके लिए एक हार्मोन का इंजेक्शन भी आप उस पशु को ज़रूर लगवा लेना चाहिए। हार्मोन के तौर पर जिस प्रकार से बुसेरेलिन इंजेक्शन आता है, बुसेरेलिन एसीटेट, जिस प्रकार से एसोर्ड है, रिसेप्टाल है, गाइनारिच है, अदर जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए, बुसेरेलिन साल्ट का इंजेक्शन, ये इंजेक्शन उस पशु को एआई व नेचुरल करवा रहे हैं तो उस समय भी लगवा सकते हैं। 2.5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस लगवा सकते हैं। यदि तुरंत लगवा रहे हैं तो इंट्राविनस लगा लें और बाद में एआई नेचुरल करवा लें। यदि आप एआई व नेचुरल से 4 से 6 घंटे पहले भी यदि आप लगवाएंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये क्या करता है कि आपके पशुओं के ओव्यूलेशन बनाता है। कई बार क्या हो जाता है कि टाइमिंग नहीं मिल पाती ओव्यूलेशन की, जब भी आप सीमन करते हैं तो ओव्यूलेशन कब बनता है और आप सीमन कब छोड़ते हैं, तो टाइमिंग ना होने की वजह से भी आपके पशु बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। यदि ये इंजेक्शन लगा लेंगे तो आपके पशु में आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी कि हमने ओव्यूलेशन नहीं बना उसकी वजह से दिक्कत नहीं हुई। तो ये इंजेक्शन भी उस पशु को चाहे फर्स्ट बार करवा रहे हैं या यदि आप अपने पशु को कई बार यदि आपने यही नेचुरल करवा लिए तो भी आप इस तरह के साल्ट के जो हार्मोन का इंजेक्शन है वह अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ज़रूर लगवा लेना चाहिए। अब देखो, दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत ये आती है कि जब यदि कई बार यदि पशु बार बार रिपीट होता रहता है या इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं है, यदि आपका पशु चिकित्सक बता रहा है कि उसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज भी अच्छा दे रहा है,
फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उस स्थिति में यदि इन्फेक्शन नहीं है फिर भी रिपीट हो रहा है, डिस्चार्ज अच्छा दे रहा है, पतला पारदर्शी दे रहा है, दिक्कत नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो आपको दिखाई नहीं देता, आंखों से तो दिखाई देना इम्पॉसिबल है लेकिन आपको पता भी नहीं लगता है। तो उस स्थिति में आप जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन आती है एंटीबायोटिक, जिस प्रकार से DCR आता है 5 ग्राम, इसको आप डिस्टिल वाटर से घोल लेना है इस वाटर को, और 5 ग्राम जो डिस्टिल वाटर इसमें 10 से 15 ml डिस्टिल वाटर ले और इसको घोल लें। घोल करके आप जब AI व नेचुरल कर रहे हैं उससे पहले आप उसकी बच्चेदानी में आप इसको छोड़ सकते हैं। जब AI नेचुरल कर रहे हैं तो इसके बाद में आप आधा घंटे बाद में आप AI व नेचुरल आप उस पशु की कर सकते हैं। यदि आप जो ये पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक यदि आप उसके बच्चेदानी में छुड़वा देंगे और उसके बाद में यदि आप AI भी करवा देंगे या नेचुरल करवा देंगे, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये फील्ड का नॉलेज है, देखो ये कोई इस तरह का नहीं है, प्रैक्टिकली नॉलेज है, तो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। यदि आप उसका प्रयोग करेंगे और उसके बाद में आप AI व नेचुरल करवा सकते हैं। या जो इंजेक्शन जो मैंने बताए हैं फास्फोरस के, वो जो बुसरेलिन साल्ट का, वह इंजेक्शन भी आप लगवा करके आप उसकी AI करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ साथ में आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड है, तो उस स्थिति में जब AI व नेचुरल करवा रहे हैं, आपने जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक बच्चेदानी में छुड़वा दी, साथ साथ में जब आपने AI व नेचुरल की तो उसी के साथ आप जो सेफ्टी फॉर सोडियम ऑक्सिनल इंजेक्शन भी आप उसके पुट्ठू में लगवा दें। 1 ग्राम आप ये इंजेक्शन जब भी इस तरह की दिक्कत है तो ये ऑक्सिनल यानी सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, ऑक्सिनल हो या एक्सेप्ट हो या अदर जो किसी भी कंपनी का हो जिसमें सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट का इंजेक्शन हो, वह इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगवा लेना चाहिए। यदि पशु में बार बार रिपीट होने की दिक्कत आ रही है, बहुत इस तरह के पशु हमने देखे हैं, गाय जब ज़्यादातर जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उसमें इस तरह की दिक्कत आई है, तो हमने इस तरह का प्रैक्टिकल करके देखा है। और लगभग जो गायें जो रिपीट हो रही थी, ठहर नहीं रही थी, सफाई करवा चुके थे बार बार और किसी तरह की उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं लग रही थी, हमने इस तरह का जो ट्रीटमेंट करके कई गायों में देखा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट उनमें पाया। देखो ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि जो जितने भी जो पशुपालक हैं उनको भी फ़ायदा हो, ताकि और जितने भी जो नए वेटरनरियन हैं उनको भी फ़ायदा हो कि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो फील्ड के अंदर किस तरह से उनका प्रयोग करके गाय व भैंस को आप रिपीट होने से बचा सकते हैं, जिससे पशुपालकों का ज़्यादा फायदा हो। तो इसका भी प्रयोग आप एक साथ इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। अब देखो मैंने जितने भी जो 3-4 जो इंजेक्शन बताए, ये इंजेक्शन क्या है, AI व नेचुरल गर्भाधान के समय पशुओं में प्रयोग करवाए जाते हैं। रही बात यदि आपका जो वेटरनरियन है वह स्थिति देखता है, उसके अनुरूप इन इंजेक्शनों में फेरबदल भी कर सकता है कि कौन सा इंजेक्शन है ये अब लगेगा या कौन सा इंजेक्शन बाद में लगेगा। लेकिन बाद में लगने वाले कोई से ऐसे इंजेक्शन नहीं है, साथ में ही लगवाएं या पहले लगवाएं तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। रही बात इस तरह की वीडियो को आप पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको समय पर आती है। इसी तरह की वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।